आज भी हम जलाराम आश्रम से चल पड़े, बिना ये जाने की मंजिल कहाँ है। जैसे हर दिन की शुरुआत होती है, वैसे ही आज भी थी, अनिश्चित। लेकिन भीतर कहीं उम्मीद का एक छोटा सा दीपक जल रहा था कि आज भी सब अच्छा ही होगा। जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में कहा कि मैं अकेले रहने की बहुत ज़्यादा आदी हूँ और बहुत वर्षों से मेरी खामोशी और मेरा अकेलापन, यही मेरी दुनिया है। लोग मेरे आसपास तो होते थे, पर फिर भी मन उनसे एक दूरी बनाए रखता था। शायद यही डर था, कोई कहीं मेरे करीब आकर मुझे फिर से उसी तन्हाई में ना ढकेल दे जिसमें रहने की मैं आदी हो चुकी हूँ। लेकिन कल रात कुछ अजीब हुआ। कुछ अजनबियों के बीच बैठकर मैंने अपना दिल खोल दिया। बातें करते करते मैं हल्की हो गई, जैसे वर्षों से दबा हुआ बोझ उतर रहा हो। फिर भी जब सुबह उनके साथ चलने की बारी आई तो मैंने कहा, दूरी बनाए रखो। तो मैंने तय किया कि मैं इन्हें आगे निकलने दूंगी और मैं पीछे से बाद में जाऊंगी। पता है, मेरा डर न कभी लोगों से नहीं था, मेरा डर था अकेले छूट जाने का, उस मोह से टूट जाने का जब कोई अपना बनाकर अचानक अजनबी हो जाए। रास्ता लंबा था, साथ में एक बाबा जी मिले, हमने एक साथ नदी पार की और जब आगे बढ़े तो फिर से वही लोग मिले जिन्होंने कल मेरे दिल के दरवाजे पर दस्तक दी। मिलने की खुशी थी, पर फिर मैंने उन्हें जाने दिया और हम चले गए कार्तिक स्वामी आश्रम। जैसे नियति को मेरा इम्तिहान ही लेना था, वही लोग फिर से सामने आ गए। मैं सोच में पड़ गई कि क्या यह कोई संयोग है या मेरी मैया का कोई इशारा। शायद मैया मुझे सिखा रही थी कि जिंदगी में कुछ लोग बार बार लौट कर आते हैं और अगर वे लौट आते हैं तो ये तुम्हारी चाह से नहीं बल्कि मेरी योजना से होता है। और जो चले जाते हैं उन्हें जाने दो, क्योंकि हर रिश्ता, हर मिलन एक मकसद लेकर आता है और वो मकसद पूरा होता है तो वो चले जाते हैं। आज मैंने तय किया, मैं मजबूरी में किसी को अपने पास नहीं रखूंगी। मैं भरोसा करूंगी कि जिसे मैया ने मेरे सफ़र का हिस्सा बनाना है वो मुझे रास्ते में बार बार मिलेंगे और तब तक मैं अपने तन्हाई को बोझ नहीं बल्कि एक वरदान मानकर जीऊंगी। क्योंकि सच्ची संगत बाहर के चेहरों की नहीं होती, सच्ची संगत वो है जब तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी मैया एक ही लय में चलने लगे और उस लय में अकेलापन भी भजन बन जाता है।